अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं एमन महबूब। सबसे पहले अहम खबर, यूटिलिटी स्टोर्स का फरोख्त शुरू करते ही चीनी महंगी करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफे का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स पर बगैर सब्सिडी वाली चीनी की कीमत भी फी किलो 5 रुपए बढ़ जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमतों में इजाफे का इतलाक आज से किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमत फी किलो 114 रुपए हो जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अब्बासी से। रिजवान अब्बासी बताएगा, यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी की कीमतों में इजाफे का फैसला कर दिया। जी बिल्कुल, इजाफे का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर कई हफ्तों से बंद चीनी की फरोख्त शुरू करते ही ये फैसला किया गया है और ज़राए ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत चीनी की जो फी किलो कीमत है उसमें 5 रुपए इजाफे का फैसला किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बगैर सब्सिडी वाली चीनी की कीमत भी फी किलो 5 रुपए बढ़ जाएगी, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमतों में जो इजाफा है उसका जो इतलाक है वो आज से किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमत फी किलो 114 रुपए हो जाएगी, जबकि आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए होगी। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए ने बताया है कि ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने के बायस चीनी की जो कीमतें हैं इनमें इजाफा किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नए रेफरेंस पर समाअत। रिमांड खत्म होने पर बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसी कर दी गई। बानी पीटीआई के वकला जहीर अब्बास चौधरी और सलमान सफदर अदालत में पेश हुए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अनवार अब्बासी से। अनवार बताएगा, रिमांड खत्म होने पर बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज नैब की जानब से 14 रोजा मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नए रेफरेंस में आज केस की समाअत हुई। रिमांड खत्म होने पर बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तोसी कर दी गई। बानी पीटीआई के वकला जहीर अब्बास चौधरी और सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसन हारून और स्पेशल प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर उमर मजीद की सरबराही में अदालत पहुंचे। नैब टीम मुल्जमान की तफ्तीश के मुताबिक पेशरफ रिपोर्ट भी आज अदालत में पेश की। नैब टीम ने अदालत से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के मजीद रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने मुल्जमान की जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तोसी कर दी। तोशाखाना नए रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की और इसके अलावा नैब ने 14 रोज के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए 11 दिन की जिस्मानी रिमांड की मजीद मंजूरी दे दी। जी बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी। बानी पीटीआई ने कहा है कि सानिया नौमई की सीसीटीवी फुटेज में पीटीआई के लोग सामने लाए जाएं तो माफी मांगूंगा। ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफी मांगी है। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूं। जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूंगा। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज को उंगली करते हैं कि फौज पीटीआई को खत्म कर दे। अगर मौजूदा हुकूमत की जेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राबता नहीं किया। उन्होंने कहा कि जेल में बैठकर पेशगोई कर रहा हूं कि हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के नाम ईसीएल में डालने से कहीं वो भाग न जाएं। शेर अफजल मर्रत की बुनियादी रुकनियत बहाल होने का मामला। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई से शेर अफजल मर्रत के मामले पर बात करना पार्टी क़यादत को पसंद न आया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली शेर अफजल मर्रत के हक में मैदान में निकल पड़े। मरकजी क़यादत में हैरान और परेशान, कुछ अरकान खुश हैं तो कई खामोश, दिलो दिमाग में गुस्सा भी है। शेर अफजल मर्रत मामले पर मरकजी क़यादत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बैरिस्टर गौहर ने भी शेर अफजल मर्रत के कागज क्लियर करवाने की ठान ली है। अहम खबर है, शेर अफजल मर्रत की बुनियादी रुकनियत बहाल होने का यह मामला है। इस मुतालिक आपको आगाह करें हैं, बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई से शेर अफजल मर्रत के मामले पर बात करना पार्टी को क़यादत को पसंद नहीं आया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली शेर अफजल मर्रत की पार्टी क़यादत में बहाली में जो है वो हक में नहीं है। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं, शेर अफजल मर्रत की बुनियादी रुकनियत बहाल होने का यह मामला है। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे थे। मरियम नवाज शरीफ का दौरा है मियांवाली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मियांवाली पहुंच गई। मरियम नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली पहुंच गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मियांवाली पहुंची हैं। मियांवाली में वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंची हैं। मरियम नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली पहुंच चुकी हैं। वो वहां पर अस्पताल का दौरा करेंगी और दीगर शोबों का जायजा लेंगी।
190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम दस्तियाबी पर अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अडयाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में पेश हुए। वकला सफाई ने रेफरेंस की तफ्तीशी अफसर के बयान पर जिरा मुकम्मल करना थी। नैब टीम प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में अदालत पेश हुई। बानी पीटीआई ने अपने मामूलात मेडिकल चेक के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है और रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की है। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे थे। मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मोटरवे टोल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब ANF की कामयाब कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। खुफिया इत्तला पर इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के करीब मशकूक कार्गो को रोका गया और मुलजमान ने गाड़ी रोकने के बजाय एक ANF टीम पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की है। गाड़ी में खवातीन और बच्चों की मौजूदगी के सबब ANF टीम ने जवाबी फायरिंग से इज्तनाब किया। ANF टीम ने मोहतात अंदाज में गाड़ी का ताकुब करते हुए मुलजमान को बिना नुकसान पहुंचाए गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान कार से 1.2 किलोग्राम वजनी चरस के 40 पैकेट बरामद हुए। कार से मजमूई तौर पर 48 किलोग्राम चरस बरामद हुई। मुनशियात तर्जुमान ANF का कहना है कि स्मगलिंग की आड़ में खवातीन और बच्चों को इस्तेमाल करना तशवीशनाक अमर है। मुनशियात स्मगलर्स की जानिब से अमल मामूल बनता जा रहा है, जो कि माशरे के लिए नुकसानदेह है। मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। कार से मजमूई तौर पर 48 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। इस्लामाबाद में टिकटॉक के शौकीन एहलकारों ने पुलिस स्टेशन के तकद्दुस का भी ख्याल न रखा। आला अफसर की देखा देखी मातहत भी टिकटॉक में मैदान मारने की कोशिश करने लगे। पुलिस अफसर की मौजूदगी में एक शख्स मेज पर टांगे रखकर बैठा है। मेज पर ज़मीनियाँ भी पड़ी हुई हैं और इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चले कि टिकटॉक का जुनून पुलिस अफसरान के सर पर। पुलिस अफसर की मौजूदगी में एक शख्स मेज पर टांगे रखकर बैठा हुआ टिकटॉक बनाता हुआ नजर आ रहा है और इसकी बाकायदा वीडियो भी देखी जा सकती है कि किस तरह से ये शख्स टांगे पुलिस अफसर की मौजूदगी में टेबल के ऊपर रखकर बैठा हुआ है और बाकायदा वीडियो वायरल हो गई है। टिकटॉक का जुनून और पुलिस अफसर की मौजूदगी में देखा जा सकता है कि किस तरह से ये शख्स मेज के ऊपर टांगे रखकर बैठा हुआ है। इस्लामाबाद में टिकटॉक के शौकीन एहलकारों ने पुलिस स्टेशन के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखा है। आला अफसर की देखा देखी मातहत भी टिकटॉक के मैदान में जो है वो कूद पड़े हैं और पुलिस अफसर की मौजूदगी में शख्स मेज पर टांगे रखकर बैठा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़मान मुगल से। ज़मान, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस्लामाबाद पुलिस की मौजूदा क़यादत जो है उसमें आला अफसरान, उनको भी टिकटॉक का बड़ा शौक है और वो टिकटॉक बनाते हैं और उन्हीं की देखा देखी जो माताए अफसरान है उन्होंने भी ये काम शुरू किया हुआ है। और ये मामला है इस्लामाबाद पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का कि वो अपने दफ्तर में मौजूद हैं और उनके साथ उनके एक दोस्त हैं जो बैठे हुए वाज़े नजर आते हैं और वो जहाँ पे ज़िम्नियाँ पड़ी होती हैं इस्लामाबाद पुलिस से मुकदमात दर्ज करती है, उसके बाद ज़िम्नियाँ लिखती है, चालान मुरतब करती है। वो टेबल के ऊपर वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं और एक साहब उनके साथ बैठे हैं और वो अपनी टांगे जो है टेबल के ऊपर फैला कर बैठे हैं और साथ वो टिकटॉक बना रहे हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि अभी तक इस मामले को हुए कई दिन गुजरने के बावजूद इस्लामाबाद के आला अफसरान की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि अवामी हल्के जो है वो शदीद एहतिजाज करते नजर आते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस का तकद्दुस जो है वो किस तरह पामाल किया जा रहा है, जिसमें बाकायदा अफसरान को बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। टेबल के ऊपर कुटांगे रख के बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, क्या सूरत हाल है, और ना ही आला अफसरान ने अभी तक इस मामले का कोई नोटिस लिया है। देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया ज़मान मुगल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गरीब आदमी महंगाई में पिस गया। गरीब को महंगाई और महंगी बिजली से फौरी आज़ाद नहीं कर सकते। मुल्क में मुनाफरत और तकसीम दर तकसीम की जा रही है। सोशल मीडिया पर झूठ गालियों का तूफान है। कुर्बानियां देने वाले शोहदा की सोशल मीडिया पर बेहुरमती की जा रही है। 9 मई जैसा दिलखराश वाक़या तारीख में नहीं हुआ। 1971 के किरदारों के साथ जो सलूक हो रहा है सब ने देख लिया। जो बोगे वही काटोगे। आज इतना मुतहिद होने की जरूरत है, शायद पहले ना था। और फितना ख्वारिज ने तबाहकुन किरदार अदा किया है। वो लोग जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और इस्लामाबाद में दुश्मनी कर रहे हैं, हमें उन्हें पहचानना होगा। हुकूमती इदारे सिपा सालार एक जान हैं और दो कालिब की तरह यकसू हैं। अपने 40 साल सियासी कैरियर की रोशनी में बात कहना चाहता हूँ, सियासी हुकूमत और इदारों के दरमियान ऐसा तावन पहले कभी नहीं देखा। अपने सियासी कैरियर में सिपा सालार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं। आम आदमी महंगाई में पिछले कई साल से पिस गया है। गरीब आदमी को बिजली की कीमत या महंगाई से, उसके बोझ से मुकम्मल तौर पर तो शायद अभी फिल्फ और आज़ाद
ना किया जा सके, लेकिन उसमें मजीद कमी लाने के लिए पूरी दिन रात काविशें हो रही। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, जो हकायक को मस्ख किया जाता है, जो गाली गलोच का बाजार गर्म है, उनको आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनकी जो बेहुरमती की जा रही है, 9 मई का वाकया आपके सामने है, उससे ज्यादा दिल में कोई नहीं हुआ। और मैं ये बात बिला खौफ तरदीद करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना ताउन सियासी हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, मैं अपने 40 साला सियासी कैरियर की रोशनी में ये बात कह सकता हूं बड़े एतमाद के साथ कि शायद इतना ताउन पहले कभी मैंने अपने इस सियासी कैरियर में उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि सिपा सालार के पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मजीद किसी इजाफे की जरूरत नहीं। उन्होंने कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में जामे गुफ्तगू की, वो हमारे लिए मशले राह है। मैं उलमा कराम की रहनुमाई पर चलने वाला इंसान हूँ। आर्मी चीफ आसिम मुनीर इंतहाई लायक एहतराम है। सिपा सालार की गुफ्तगू दुनिया के खालिक और मालिक का बताया हुआ रास्ता है। आर्मी चीफ खुद हाफिज हैं, कुरान करीम का नूर उनके दिल में रचा बसा है। सिपा सालार की आज इंतहाई पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने कुरान करीम की रोशनी में जो आज एक जामे गुफ्तगू फरमाई है, वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। सिपा सालार ने जो गुफ्तगू की है वो उसी की अक्कासी है और उसी का बताया हुआ रास्ता है जो इस दुनिया का खालिक और मालिक है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि सब जानते हैं नवाज शरीफ को किसने नाअहल कराया और भुट्टो को किसने फांसी दी। 2014 से शुरू होने वाला जलाओ घिराव का सिलसिला 9 मई को आकर थमा। आज इस सोच को परवान चढ़ा जा रहा है कि 9 मई हुआ है या नहीं। आज एक बार फिर से दहशतगर्दी करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। बानी पीटीआई कह रहे हैं कि मुझे 9 मई की वीडियो दिखाएं। क्या इन्होंने इन वाकयात पर आंखें बंद कर रखी थी? मौसूफ का अपनी पार्टी के रहनुमाओं के बारे में क्या ख्याल है? मौसूफ गैर मुल्की ताकतों को मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। कार्ल भुट्टो की फांसी सब जानते हैं कि किसकी मर्जी से फैसला देने वालों ने दिया था। सब जानते हैं नवाज शरीफ को 2017 में किसके कहने पे नाअहल करवाया गया था कि 2014 में जो जलाओ घिराओ का सिलसिला तुमने शुरू किया था वो अलग बात है कि उस वक्त सरपरस्ती करने वाले कोई और थे। और फिर अगर ये कहता है कि मुझे कोई वीडियो कोई दिखाई जाए तो कि अगर आज जो फौजी अदालतें हैं उस पे स्टे है, क्योंकि 1 साल गुजर गया और आज 1 साल के बाद उस सोच को परवान चढ़ाया जा रहा है कि 9-10 मई हुआ है या नहीं हुआ। आज जो दहशतगर्दी फिर से करने की मंसूबाबंदी की जा रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जस्टिस साकिब निसार का और जनरल फैज का नेटवर्क टूटा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा
और सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने एबीएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी में इख्तलाफात बिल्कुल नहीं है। नून लीग से पूछना चाहिए कि आपके क्यों 3-3, 4-4 ग्रुप्स बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी से हमारा शदीद गिला है, उन्होंने मुल्क की तबाही में पूरा किरदार अदा किया। 1971 में अवामी लीग पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें ली थी, इनको इख्तियार नहीं दिया तो मुल्क टूट गया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल मंजूर करा के वही 1971 वाला काम किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कोई बात नहीं होगी। पार्टी में इख्तलाफात बिल्कुल नहीं है। ये अपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। को नून से पूछना चाहिए कि जी आप तो इख्तियार में हैं और आपके क्यों 3-3 और 4-4 लोग जो है तो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं। जो कल का जो बिल पास किया है, जो कि इन्होंने एग्जैक्टली 70 की दहाई में 1971 में अपनी उसकी 1971 की जो उन्होंने एक इस मुल्क की जमहूरियत के साथ जुल्म किया था कि मैंडेट को न माना, कल उन्होंने एग्जैक्टली वही किया है। उस वक्त अवामी लीग के साथ किया था, आज उन्होंने पीटीआई के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मैंडेट चोर वुज़रा इलेक्शन एक्ट के काले कानून की बेशर्मी से दिफा कर रहे हैं। धड़न तख्ता शेख हसीना का हो गया और आसान नून लीग के खता हो गए। जाली फॉर्म 47 सरकार का खात्मा करीब है, इसलिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मैंडेट चोर सरकार पीटीआई की अवामी ताकत से खाइफ है। बानी पीटीआई इसी जेल में जाली मुकदमात का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, जिससे 2 बार शरीफ खानदान डील करके राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली वुज़रा के जाली लीडर जेल में तमाम सहूलियात के बावजूद डील करके लंदन भाग गए थे। बानी पीटीआई 1 साल से इसी जेल में है जहां शरीफ खानदान के प्लेटलेट्स गिरे थे। वो जेल में भी आवाम की हकीकी तर्जुमानी कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बाज़ाब्ता कानून बन गया। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटरीट भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए हैं। दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटरीट भिजवा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। अहम खबर है, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बाज़ाब्ता कानून बन चुका है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, जिला मलीर में बारिशों के बाद सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। गुलशन हदीद की मेन सड़क टूट फूट का शिकार, बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना। नुमाइंदे एबीएन न्यूज नबील मिर्जत इस वक्त गुलशन हदीद में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी एक साथ मौजूद हैं जिला मलीर के इलाका है गुलशन हदीद में। बारिशों के बाद जो सूरत हाल है सड़कों की, हर तरफ सड़कें जो है टूट फूट की शिकार है। ये गुलशन हदीद की मेन सड़कें हैं जहाँ पर जो आने जाने में दुश्वारी पेश आ रही है। हर जगह पर सड़कें जो टूटी फूटी हुई नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े खड्डे लगे हुए हैं सड़कों पर। बारिश के बाद ये सूरत हाल है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है। आप ये देख सकते हैं रोडों को, गाड़ियों को, सबको परेशानी हो रही है। दुकानदारों को परेशानी हो रही है, सबको आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। ताकि रोड बने तो हमारा ये मसला हल हो जाए, थोड़ा काम भी बढ़ जाए। मगर यही है कि आप लोग बढ़ाते नहीं है, काम कोई नहीं बढ़ाना चाहते। आप रोड को ज़रा क्लियर करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, सबका मसला हल होगा इसके अंदर। जी शहरी की बात सुनी। शहरी ने कहा कि गुलशन हदीद की जो मेन सड़कें हैं वो टूट फूट की शिकार है, आने जाने में दुश्वारी पेश आ रहे। बारिशों के बाद जो सूरत हाल है गुलशन हदीद की मेन सड़कों पर, यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे लगे हुए हैं। इलाके मक्कीन सख्त परेशान है। उन्होंने कहा है कि ये यहाँ की जो मेन सड़कें उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। जी कराची में बोसीदा सिवरेज के निजाम और बारिशों के पानी की बर वक्त निकासी न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शाह फैसल टाउन के इलाके मिलत टाउन में जामे मिलिया रोड पर बारिश और गटरों का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से न सिर्फ सड़क टूट फूट का शिकार, गुजरना भी दुश्वार हो गया, बल्कि मैन होल्स के ढक्कन भी गायब हैं। खुले मैन होल्स किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं एबीएन न्यूज के नुमाइंदा अब्दुल कदीर आला से। जी अब्दुल कदीर, आगाह करें। देखिए जी, कराची में एक तो बारिशें हुई हैं और फिर जो सेवरेज का निज़ाम है वो इंतहाई नाकारा है, बिल्कुल बोसीदा हो चुका है। और यही वजह है कि कराची के कोई भी इलाका हो, हर जगह जो है हमें गटर उबलते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त में मलीर सिटी का इलाका है, जामिया मिलिया रोड और मिल्लत टाउन के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है ये बारिश का पानी और गटर का पानी जो है ये मिक्स हो गया है। बारिश का पानी यहाँ के जो मकीन हो कह रहे हैं निकल भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर जो गटर है वो उबल पड़े और यहाँ पर जो है गटर का पानी भरने के बाद ये पानी खड़ा हो गया है, जिससे ये सड़क जो है टूट फूट का शिकार हो रही है। और जब ये बारिश तेज़ आती है या सेवरेज का पानी ज़्यादा आता है तो फिर ये पानी में छुप जाते हैं पूरे हॉल और ये किसी हादसे का सबब जो है वो बनते हैं। इसी तरह यहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर जब से बारिश हुई तो बारिश में तो काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हुआ था
फिर अपने मदद के तक आप जी गटर खोल के जिसमें ये मेन लाइन है उसमें वो पानी तो चला गया, लेकिन उसके बाद अजियत ये है कि 3-4 दिनों से गटर खुले हुए, लोग भी नमाजी भी आते जाते, आम लोग भी ज़्यादातर परेशान होते, लेडीज़ भी आती है, तो ये 3-4 दिन से पानी ऐसा खड़ा है। शहरी मेरे साथ मौजूद थे, शहर में इमरजेंसी भी नाफिज है, लेकिन शहर का ये एक ऐसा ये एक पॉइंट नहीं है, जगह जगह जो है इस तरह के तालाब अभी तक जो है बारिश के पानी के भी और सीवरेज के पानी के भी खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। अहम खबर से आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिलर्स है जो शरीयत और आइन को नहीं मानते। हम इन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। 3 पा फौज फसाद अलर्स के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। शिद्दत पसंदी पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्द की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। पाक फौज फसाद अलर्स के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। आर्मी चीफ का कहना है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फिसाद फिल अर्ज है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। 3 पा फौज फसाद अलर्स के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। शिद्दत पसंदी पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। मजीद तफसीलात देंगे जावेद शहजाद से। जावेद शहजाद, बताइएगा आर्मी चीफ ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अब नेशनल उलमा कन्वेंशन तारीख साथ खिताब किया और आर्मी चीफ का कहना था कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए पूरी तरह जद्दोजहद करने में मसरूफ अमल है। आर्मी चीफ का कहना था कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खुराज की खातर अपने हमसाया बरादर इस्लामी ममालिक और दुनिया दोस्त से मुखालफत ना करें। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी और हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। उनका ये भी कहना था खारजी एक बहुत बड़ा फितना है जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि अल्लाह से करे दौर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या है वो नारा तकबीर भी फितना। आर्मी चीफ ने कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। शिद्दत पसंदी पर बात करते हुए आर्मी चीफ का कहना था अल्लाह का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। जराइम और स्मगलिंग माफिया दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि नामूस रसालत पर बात आर्मी चीफ का कहना था कि किसी की हिम्मत नहीं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। उनका ये भी कहना था कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। आर्मी चीफ ने कहा कि इस पाकिस्तान पर लाखों आसम मनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे ज्यादा अहम है। उनका कहना था कि अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो अराक, शाम और लिबिया से जाकर पूछो। उलमा मशाइख से इल्तमास है कि वो शिद्दत पसंदी और तफरीक की बजाय तहम्मुल इत्तेहाद की तरगीब दें। उन्होंने कहा कि उलमा को चाहिए कि वो इत्तेदाल पसंदी को माशरे में वापस आए और फसाद फिल अर्ज की नफी करें। उनका ये भी कहना था कि मगरब तहजीब और दीन सहन हमारा रहन सहन हमारा आइडियल नहीं है, हमें अपनी तहजीब पर फख्र करना चाहिए। उन्होंने अल्लामा इकबाल के शेर का भी हवाला दिया जिसमें अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरब से ना कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीरता है मुल्क में सब निस्बत पर इन्सार, कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। आर्मी चीफ ने कहा जो ये कहते हैं कि हमने 2 कौमी नजरी को खलीज बंगाल में डुबो दिया वो आज कहाँ खड़े हैं। उनका कहना था कि कश्मीर तकसीम पाक हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। आर्मी चीफ का कहना था कि फलस्तीन से हमें ये सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत बनाना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये खिताब बड़ा तारीख साज था और आर्मी चीफ बड़े जारियाना अंदाज में खिताब कर रहे थे और जिन लोगों को वो मैसेज दे रहे थे ये मैसेज उन तक पहुंच गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया जावेद शहजाद। और अब बात करेंगे यौम आज़ादी के हवाले से। आज़ादी का महीना शुरू होते ही वफाकी दारुल हुकूमत में सब जिलाली परचम जगह जगह लहरा रहे हैं। 14 अगस्त की तैयारियां माएँ भी खूब कर रही हैं। कहती हैं माशी हालात जो भी हों बच्चों की फरमाइश तो पूरी करनी ही है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदा ज़ायदा राव से। जी ज़ायदा, आगाह करें।
जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है। जूं ही आज़ादी का महीना शुरू होता है, शाहराहों पर हर जगह हमें सब सिलाली परचम लहराते हुए नज़र आते हैं। जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, कहीं बच्चों की चीज़ें होती हैं, कहीं बड़ों की चीज़ें होती हैं और ख़ास तौर पर बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। 14 अगस्त के बैज भी लेने हैं, कपड़े भी लेने हैं। वालदा से पूछते हैं कि क्या ख़रीदा है, बच्चों की क्या ज़िद है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के लिए पैसा कोल नहीं हुई थे, फिर भी 14 अगस्त का सामान खरीदा। ये कपड़े खरीदे ने, बच्चों के लिए सामान, चूड़ियाँ खरीदियाँ ने, बैज खरीदे ने, अभी तक शर्टों खरीदियों हैं बच्चों के लिए, ऐनक, चूड़ियाँ वगैरह, कपड़े खरीदे, छोटी चंडी खरीदी है। जी बिल्कुल, वालदा की आपने गुफ्तगू सुनी कि हालात जो भी हों, उनके मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश थी और ज़िद थी कि 14 अगस्त हमने मनानी है, उसके लिए कपड़े भी ख़रीदने हैं। तो ये हर साल यही हाल होता है पाकिस्तानी अवाम का, माशियत के हालात जो भी हों, मुल्क के हालात जो भी हों, लेकिन 14 अगस्त को मनाने का जो जज्बा है वो इस कौम का कम नहीं हो। तो यहाँ पर बच्चे और वालिदैन जो है शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं और जो दिन करीब आते जा रहे हैं 14 अगस्त के स्टॉल्स पर रश बढ़ता जा रहा है। जी, कराची में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। जगह जगह सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन ने भी स्टॉल्स लगा लिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा AB न्यूज़ आबिदा खान से। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है तो वैसे ही शहर कायद में रौनकें भी बढ़ती जा रही हैं और ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो भी तेज़ होता जा रहा है। पूरे कराची में जो है स्टॉल लगाए जा रहे हैं। मर्द हजरात के साथ साथ खवातीन ने भी जो है स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक खातून ने स्टॉल लगाया हुआ है। 14 अगस्त के जितने भी आइटम्स हैं उनके पास मौजूद हैं। बच्चों के हवाले से बात करते हैं कि क्या उन्होंने ये स्टॉल पहली दफ़ा लगाया है या वो हमेशा लगाती रहती हैं। कि ये मेरा सेकंड टाइम है, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने 2 पिछले साल भी लगाया था और अभी भी लगाया है। पहले की निस्बत कस्टमर नहीं है, काम नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई हो गई है हमें भी परचेजिंग में मसला हुआ है, क्योंकि जो चीज़ हम 10 रुपये की लाते थे ना वो हमें अब 30 रुपये की मिली है, एक मिसाल। तो इसी तरीके से जाहिर सी बात है कि फिर कस्टमर पे भी फ़र्क पड़ रहा है। तो काम की पोजीशन तो बहुत ज़्यादा डाउन है, बाकी अल्लाह रहम करे। यही कहना है कि पिछले साल भी मैंने स्टॉल लगाया था और इस साल भी स्टॉल लगाया, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल जो है जो सेल है वो मुतासिर हो रही है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस वक्त जो है खरीदारों में जो है काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। जी।